जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के मैथ के 30 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन, यानी कि जो आपका 2023 में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर जो प्रश्न आए हुए थे मैथ के आप लोगों के, वो हम 30 प्रश्न आपके करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप 2026 में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर। और आप सभी के कम से कम भाई 30 में से सभी के कम से कम 25 प्लस सही होने चाहिए। अगर आपके 25 प्लस सही है तो ये समझिए मैथ में आपका स्कोर ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, 25 का 20% कितना होगा। 25 का 20%, जैसे 25 का 20%, 20% मतलब बटे में 100%, जीरो से जीरो, दो पंचे 10, पचम 25, यानी कि आपका सही जवाब होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। 25 का 20% 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना 500 रुपये है और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 550 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो इस प्रश्न में आपका दिया है कॉस्ट प्राइस है 500, सेलिंग प्राइस 550 और प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी कि सीपी क्रय मूल्य गुणा 100। तो आपका इतना क्या पूछा है, लाभ। तो लाभ आपने निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देना है। लाभ आ जाएगा लाभ 50 और क्रय मूल्य है 500 गुणे 100। एक जीरो तो एक जीरो, दो दो से दो, यानी कि आपका आ जाएगा 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना 10% हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। 1,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज यानी कि SI। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है समुदा बटा, ट्रिक से याद कर सकते हैं, समुदा बटा 100। समुदा मतलब समय, समय कितना दिया है 2, गुणा मूलधन कितना है 1,000, गुणा दर कितनी है 10% बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बच्चे कितने 100, 100 गुणा 2 यानी कि 200। आपका सही जवाब हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। 12, 18 और 24 का LCM कितना होगा था। LCM और HCF से हर बार एक ना एक प्रश्न भाई 100% आने वाला है। तो LCM और HCF से आपको लोगों को चैप्टर पूरा भाई क्लियर करके जाना है। 12, 18 और 24 का LCM होगा 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। 15, 20 और 25 का HCF कितना होगा। HCF इसका होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। 5, 10, 15 और 20 का औसत कितना होता है। औसत होगा सभी संख्याओं का जोड़ और बटा जितनी संख्याएं। ये संख्याओं का जोड़ कितना हो रहा है 30 और 20 कितने 50 और संख्या कितनी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 12.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए किसी किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि ए जो है ए एक काम को कितने 10 दिन में करता है। तो जन का पूछे ए अकेले एक दिन में कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो ए क्या पूछा, एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में करेगा 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। 60 किलोमीटर प्रति हावर की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 2 घंटे की पूछे है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति हावर की गति से। देखो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। 45 प्लस 36 भाग 6 गुणे 2 बराबर क्या होगा। इसका छगना 36, 6 दूनी 12, 45 और 12 हो गए आपके 57, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी दी है 10 और चौड़ाई दी है 5, यानी कि 10 गुणे 5 यानी कि 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 200 का 15% कितना होगा। 200 का 15%, 15/100, एक जीरो से एक जीरो, 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए और अंकित मूल्य 1,000 हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस के बारे में बात की गई है कि सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा। और यहाँ पर एक बात करिए, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए, यानी कि बेचा कितने में 90% में बेचा, यानी कि 90% की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 1,000 पर 90%। तो यहाँ पर 1,000 का 90% निकाल दीजिए। 1,000
का 90%। 0 से 0 यानी कि 900, ऑप्शन नंबर सी। विक्रय मूल्य कितना होगा? 900, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। 8, 12, 16 और 20 का औसत कितना होगा? औसत यहाँ पर होगा सभी संख्याओं का योग और बटे जितनी संख्याएं हैं। 8, 12, 16 और 20 ये आपको बन जाएंगे 56 और संख्या कितनी है? 4। आपका सही जवाब हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 144 का वर्गमूल क्या है? 144 का वर्गमूल यहाँ पर होगा 12, ऑप्शन नंबर सी। 10 का 100, 11 का 121, 14 का 196 और 12 का 144, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3/4 प्लस 1/4 बराबर कितना होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में एक काम करते हैं तो एक व्यक्ति वही काम कितने दिन में करेगा? इसका आपका सही जवाब होगा 25। 25 कैसे? जैसे कि 5 व्यक्ति 5 दिन में एक काम करते हैं तो एक व्यक्ति जो है 25 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कि टी पूछा है समय। समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपकी दी हुई है 150 और चाल कितनी है? 50। यानी कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। 0.25 को भिन्न के रूप में लिखें। 0.25 को भिन्न के रूप में लिखें यानी कि ऐसा होता है भिन्न में, जैसे पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उसके बाद उतने ही जीरो लगा दो बटे में। यानी कि 1, 2 दो संख्या है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो लगा दिया। अब काट दो 25 से 1/4। 1/4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा? परिमाप का सूत्र होता है 4 भुजा यानी कि 4 गुणे भुजा। तो 4 भुजा कितनी है? 6। यानी कि आपका सही जवाब होगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका है 24, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 75 का 40% कितना होगा? 75 का 40% यहाँ पर पूछा हुआ है। 75 का 40%, 40/100। 75 चौकों यानी कि 100, 25 दिया 75 और चौकों 100, 4 दही 40, 10 गुणे 3 यानी कि 30, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 500 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज यहाँ पर पूछा गया है यानी कि कितने पर? 500 रुपये पर। 500 एक वर्ष कितनी? 1 और दर कितनी है? 8%। बटे में कितनी? 100 यानी कि 0 से 0 गए, 8×5 = 40, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 × 9 यानी कि 81, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यदि किसी वस्तु पर 20% की हानि हो और क्रय मूल्य 200 रुपये हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर पूछा हुआ कि सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा? यदि किसी वस्तु पर 20% की हानि करके उसने बेचा है तो बेचा कितने में होगा? 80% में। यानी कि 200 का 80% आप यहाँ पर निकाल दीजिए। 200 × 80%, 0 से 0, 8 दूनी 16 यानी कि 160, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18 और 24 का HCF क्या होगा? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है ऐसी संख्या 18 और 24 की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों कटे, 18 भी कट जाए और 24, इसमें सिर्फ है 6, ऑप्शन नंबर बी। होने को 3 भी है लेकिन 3 छोटी है, 3 से बड़ी है 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7/8 - 3/8 बराबर कितना होगा? 7 में से 3 गई 4 यानी कि 4/8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1000 का 5% कितना होगा? 1000 का 5% कितना होगा? यानी कि 10 से 10 बटे कितनी? 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबा कितना है? 20 मीटर और चौड़ा 10 मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 10 20 दही 200, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6, 12, 18 और 24 का औसत क्या होगा? औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं। ये सभी संख्याओं को 6, 12, 18, 24 ये हो रहा है आपका 60, संख्या कितनी है? 4 यानी कि आपका 15 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। 5 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। 5 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 30 में से आपके कितने सही हुए। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इसका जवाब देना भाई ना भूलें, 5 की पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा।